दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो आपको रूह कपा देने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी है, एक प्रेम त्रिकोण की एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमिका और उसके पति मिलकर के एक प्रेमी का मर्डर कर देते हैं। दरअसल होता यह है कि एक सार्जेंट होता है एयरफोर्स डिपार्टमेंट में, एयरफोर्स में, और उसके नीचे एक एयरफोर्स का एक जवान होता है। जो एयरफोर्स का जवान होता है वो सार्जेंट की बीवी के साथ उसका प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों आपस में मिलते हैं और इसी दौरान जो सार्जेंट की पत्नी होती है, एयरफोर्स के जवान की जो प्रेमिका होती है, वो गर्भवती हो जाती है। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो वो जवान से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन एयरफोर्स का जवान चूंकि पहले से शादीशुदा होता है, इस वजह से वो कहता है कि तुम भी शादीशुदा हो और हम भी शादीशुदा हैं, तो दोनों की शादी कैसे हो सकती है, समाज क्या कहेगा। लेकिन वो जो महिला होती है वो मानती नहीं है और कहती है कि नहीं, तुम शादी करो। जब वो शादी करने को तैयार नहीं होता है तो इस बात की जानकारी जो है वो अपने पति को दे देती है, जो सार्जेंट होता है। और उसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर के एक खौफनाक साजिश रचते हैं। और उस साजिश में जो सार जवान होता है, उस जवान के मर्डर की साजिश रची जाती है। और तारीख चुनी जाती है 8 फरवरी 2017 की। 8 फरवरी 2017 को जो सार्जेंट होता है सुलेश, विपिन शुक्ला, जो जवान होता है, वहीं पर एयरफोर्स चंडीगढ़ में काम करता है और ये भी एयरफोर्स चंडीगढ़ में काम करता है। चंडीगढ़ का इलाका है भटिंडा, पंजाब का। वहां पर दोनों काम करते हैं। और सुलेश जो है, बहाने से मकान बदलने के बहाने से विपिन शुक्ला, जो उसकी पत्नी का जो प्रेमी होता है, उसे 8 फरवरी 2017 को घर पर बुलाता है और पति और पत्नी दोनों मिलकर के कुल्हाड़ी से उसका गला काट देते हैं। इसके बाद जो बॉडी होती है वो ट्रक में भर करके एक नया क्वार्टर सुलेश को अलॉट होता है, उस क्वार्टर में ले जाते हैं और वहां 100 के टुकड़े करके लिफाफे में भर दिया जाता है। और विपिन जो शुक्ला है, उसने बताया कि उसके बगल में ही, चूंकि विपिन शुक्ला की पत्नी का घर होता है, करीब कुछ दिन बाद मर्डर के, जब सुलेश के बारे में, विपिन शुक्ला के बारे में सुलेश से वो पूछती है, लेकिन कुछ भी सुलेश नहीं बताता है। इस मामले में पुलिस एक एफआईआर भी दर्ज करती है विपिन शुक्ला के गायब होने की। सुलेश से पुलिस पूछताछ भी करती है, लेकिन सुलेश पुलिस को उलझाता रहता है। वो कहता है कि उसे आया था वो हमारे घर पर और यहां से वो जा चुका है। इसके बाद वो कहाँ गया, इसे नहीं पता है। इसी बीच कई दिन बीतने के बाद जो विपिन शुक्ला की पत्नी होती है, चूंकि सुलेश का जो नया वाला घर होता है वो विपिन शुक्ला के घर के बगल में ही होता है, वहां पर जो है उसके घर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जब बदबू आनी शुरू होती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस उस घर पर पहुंचती है। तो पता चलता है कि जो मतलब बॉडी है वो एक अलमीरा में, उसको टुकड़े में काट करके और उसको बरसाती में
पैक करके रखा गया था। जब पुलिस सुलेश को तुरंत पकड़ लेती है और सुलेश को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। सुलेश जो है को रिमांड पर एक बार पुलिस लेती है और सुलेश से पुलिस जब पूछताछ करती है तो सुलेश बताता है कि उन्होंने वो धीरे धीरे शव के जो टुकड़े थे वो कुत्तों को खिलाकर या जलाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले उसने काले रंग के लिफाफे में पैक करके फ्रिज में रखा था। और एक जो बड़ा सा फ्रिज था और उसमें बगल में अलमारी थी, उसमें भी कुछ हिस्सा उसका शव का रखा था। हालांकि जो विपिन शुक्ला है, उसकी पत्नी कुमकुम का कहना था कि विपिन के साथ जो सुलेश की पत्नी अनुराधा है, उसके साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे। जब वह विपिन के साथ भटिंडा आई तो अनुराधा और सुलेश उसके घर आया जाया करते थे, रोजाना और कई कई घंटे तक बैठे रहते थे। कुमकुम ने यह भी आरोप लगाया कि वे दोनों विपिन कुमार को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया करते थे जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो सुलेश है उसने पुलिस के से स्वीकार किया कि विपिन के साथ उसकी पत्नी अनुराधा के अवैध संबंध थे। इस बारे में पूरे मोहल्ले को पता था, स्टाफ को भी पता था, इसलिए उसकी बदनामी हो रही थी। और जब बदनामी से बचने के लिए उसने विपिन को मारने की साजिश रची और इस काम में उसने अपने साले से मदद मांगी और साला भी एयरफोर्स में जवान था। हालांकि जो विपिन शुक्ला था वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांव बेनी नगर का रहने वाला था। उसकी उम्र 27 साल थी। जबकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि अनुराधा और विपिन के बीच अवैध संबंध थे। अनुराधा इसी दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है और जब अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह जो विपिन होता है उसे इसके बारे में जानकारी देती है और विपिन कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन अनुराधा कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है और तुम हमसे शादी करो। लेकिन दोनों इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, विपिन तैयार नहीं होता है। विपिन कहता है कि हमारी भी शादी हो चुकी है और तुम्हारी भी। जब दोनों की शादी हो गई है तो इस शादी करने से बदनामी होगी। इसी दौरान वो धमकी देती है अनुराधा कि इसकी जानकारी वो अपने पति सुलेश को दे देगी जो वहीं पर एयरफोर्स में सार्जेंट होता है। लेकिन इसके बाद भी विपिन जो है शादी करने को तैयार नहीं होता है। सुलेश को जब इसकी जानकारी होती है तो बच्चे वाली जो जानकारी होती है इसको लेकर के वो बहुत परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी अनुराधा के साथ वो मारपीट भी करता है और गुस्से में वो तय करता है कि अब विपिन शुक्ला को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके लिए उसने अपने फोर्स में तैनात ही अपने जो साला होता है शशि भूषण, उसकी मदद लेता है और उसकी मदद लेकर के वो उसका मर्डर करता है और उसके बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े अपने घर में करता है। और वो उसके बाद उसको पहले बरसाती में पैक करता है और फिर कुछ हिस्सा, करीब ज्यादातर हिस्सा वो फ्रिज में रख देता है, लेकिन जो हिस्सा फ्रिज में नहीं आता है उसे वो बगल के आलमीरे में रख देता है जो बदबू करने लगता है कुछ दिनों बाद। और उसी बदबू की जो सुगंध है, बदबू जो सड़न होती है, वो विपिन शुक्ला के पत्नी को पता चलती है तो वो पुलिस को सूचना देती है और पुलिस फिर उसे सुलेश को गिरफ्तार कर लेती है, उसके साले को गिरफ्तार कर लेती है
और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लेती है। आपको डीएनएम शो में हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आप खुद सावधान रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।